शिमला प्रभारी अनिल कुमार और हमारे साथ है सुरेंद्र चौहान जी, महापौर शिमला। सर, आपका मुख्य नायक में स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे आज कृष्ण नगर के बारे में बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। सर, वहाँ पर एक लव कुश चौक है सर। लव कुश चौक के पास एक ऊपर से सर एक नाला आ रहा है। तो हमने जब हम वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर जब मौके पर पहुंची, तो वहाँ की जो वास्तविकता थी वो हमने वहाँ पर देखी जाकर। तो वहाँ पर तो सर वो झाड़ियाँ और मलबा इतना उस नाले में इकट्ठा हुआ हुआ है कि जैसे अब आपको पता 2023 में भी बड़ा नुकसान कृष्ण नगर में हुआ है सर। तो अगर ये वो समय रहते उन परिस्थितियों को नहीं सर देखा गया तो आने वाले टाइम में बड़ा खतरा होगा सर। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कृष्णा नगर के लिए क्या पॉलिसी है सर? देखिए, हमारे कृष्ण नगर में लगभग 10 या 12 करोड़ के नाले बन रहे हैं जो हमने SJPL के माध्यम से बनाए। उसमें कई जगह कनेक्टिविटी रही हुई है। जी सर। कुछ नाले हमारे बढ़ गए, कुछ जगह उन नालों को कनेक्ट करना है जो इकट्ठे जो आगे साइडों से हमने नाले बनाए हैं, उन नालों की कनेक्टिविटी होनी कई जगह होगी है, कई जगह रहनी। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई जगह हमने उसमें कनेक्टिविटी होनी है ताकि बीच का पोर्शन भी उसमें जुड़ जाता है मेन नाले में। बाकी उसके अलावा भी हमारे कृष्णा नगर में काफ़ी काम चल रहे हैं। हमारे पास डिस्पेंसरी का एक प्रपोजल हाँ है। सर, वो देखिए मैंने आपके वो चिकित्सा बहुत अच्छी आई डिस्पेंसरी मुझे। का हमने उसको सेंक्शन किया है। और इसके अलावा जो हमारे पास पार्षद देते हैं जी वहाँ पे उनको सभी लोगों को हम कंसिडर करते हैं जी और कुछ हमारे काम चले हुए भी हैं। जी और वे इसके अलावा एक रे में हमारा मकान बनने का भी वहाँ है। जी जब से डिज़ास्टर आया था उसका एक जोलॉजिकल रिपोर्ट हमारे को आनी जी है जिसमें कि हम इस स्ट्रक्चर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जी सर। क्योंकि जो सॉइल है उसकी जी वहाँ सर। इस तरह की सॉइल है कि वो सारा जो बना हुआ है वो जी फॉरेस्ट सर। लैंड है, इस पे था। जी सर। लेकिन इशू ये है कि कई डिज़ास्टर के आने के बाद उसमें कई तरह की रुड़की और IT बहुत जगह से हमने इसकी रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं जो जी सर। कंपाइल करके जो जैसा हमको रिपोर्ट्स में आएगा, अगर कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी वहाँ स्ट्रक्चर बनाने की तो हम बनाएंगे। जी सर, एक बात और है, जो आपके राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं सर वहाँ पर, तो सर जब हमने वहाँ विजिट किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर तो बहुत खतरा है। लैंडस्लाइड ऊपर से हो रहा है और कुछ पेड़ वहाँ पर ऐसे है कि वो कभी भी मतलब आने वाले मतलब ये सारी हो चीज़ें सकते हैं सर। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जो 23 में डिजास्टर आया था तो इसी वजह से वो राजीव आवास योजना भी हमारी वहीं पर बना। जी उसके साथ अभी हमारे पास रे के लिए भी था वहाँ। जी रे में भी हम बनाना जी चाहते हैं वहाँ मकान मकान वहाँ कृष्णा जी नगर के लिए लोगों के लिए। लेकिन वो प्रॉब्लम उसमें ये हमारे पास फंड भी है, उसका पैसा भी पड़ा है, जी लेकिन क्या उस जगह स्ट्रक्चर वहाँ बनाने लायक है जी या नहीं है, वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमको आनी है। हाँ क्योंकि अभी तक वो जो है वो 2023 के बाद की जो डिजास्टर की रिपोर्ट थी अभी इस तरह से नहीं आई है हमको कि आप उसको यहाँ हैवी स्ट्रक्चर बना सकते कि नहीं बना सकते। जी क्योंकि जो अभी कृष्ण नगर है वो टेम्प्रेरी ढारों में है, ढारों में। उसको रेगुलर बिल्डिंग्स नहीं है। जी तो वो एक उसका एक पार्ट है। हमने सिर्फ जो भी मकान कुछ बनाए थे ऊपर वो हमने उनको दिए हैं लोगों को। तो अब उसके अलावा हमारे पास रे के भी मकान बनने हैं। अगर वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का हमारे को मिल जाएगा तो हम उसको बनाएंगे। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैंने अभी राजीव गांधी आवास योजना की आपसे बात की है सर, उसमें जो मौके में जो लैंडस्लाइड हो रही है और कुछ एक पेड़ गिर रहे हैं सर, उसके लिए मतलब तुरंत अगर जो उन चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया नहीं, गया वो सर हम उस। देंगे, फॉरेस्ट के रेस्क्यू करते हैं, हमारे समय से मॉनिटरिंग होती है और उसको हम ऑलरेडी हमने दिया होता है। हर्डल ऑफ कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही थी उसके लिए हम फॉरेस्ट के पेड़ के लिए हमने परमिशन दे रखी। जो जो हमारे एप्लीकेशन आती हैं जी कुछ जगह हमारी परमिशन भी आ गई है। जी उसमें ऐसा होता है ना, मकान जिसका है वो परमिशन आई होती है, मकान निकालता है नहीं पेड़ जी आदमी, तो जी उसमें पैसे लगते हैं। जी तो हर एक आदमी सोचता है कि कमेटी करेगी, कमेटी के। जबकि जिसको अगर इंडिविजुअल किसी के उस पर तो उसी को काटना पड़ेगा, जी उसकी कमेटी नहीं देगी तो पैसा। सर इसकी वो जो आपने जैसे बात बताई है, तो इसकी परमिशन वगैरह क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाँ, से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आती है, हमारी ट्री कमेटी के विजिट के बाद गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट से सेंक्शन आती है। ऐसी बहुत सारी सेंक्शन आ चुकी है जो वहाँ तक पहुँच चुकी होती है। फिर लोगों में एक वो नहीं रहता कि मैं क्यों कटवाऊँ या दूसरा क्यों कटवाए, ये मेरी जगह तो है नहीं या मैं पैसे क्यों दूँ, तो उसमें पेमेंट जमा करनी पड़ती है। तो इंडिविजुअल चाहता नहीं करने की भी मैं क्यों करूँ, वो ये दिक्कत आती है। अच्छा, सर एक विषय और है, जैसे बाबा अम्बेडकर साहब का भवन नीचे बना है,
तो सर उसके लिए रख रखाव के लिए क्या सर एमसी की तरफ से बजट कुछ सैंक्शन वगैरह हुआ है नहीं, सर? हम चौड़ा मैदान में हम करने जा रहे हैं। हाँ चौड़ा जी। मैदान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से के जो वहाँ पर जो मूर्ति है चौड़ा मैदान में, जी। तो उसको आसपास के क्षेत्र में चाह रहा हूँ कि उसको हम ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। हम्म। वो उसके लिए मैंने बोला भी है इनको प्रॉपर इसका एस्टीमेट बनाए, तो वो वहाँ चौड़ा मैदान में हमारा प्रपोजल है बनाने का। चाहे उसको ब्यूटीफाई किस तरह से करना है वो देखेंगे। सर मैं कृष्ण नगर के बाबा अम्बेडकर साहब भवन की बात कर रहा हूँ ना हाँ। सर। मैं विजिट करवाया था, आपके नॉमिनेट काउंसलर है विनोद भाटिया जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छा 1.5 घंटा उसकी टाइम दिया। और जबकि वहाँ पर दो है, एक इलेक्ट्रिक पे है और एक मतलब नॉमिनेट है। बल्कि बीजेपी का जो पार्षद है वो उसने हमें कॉपरेट नहीं किया, बल्कि लोगों से भी उसके बारे में कई चीज़ें मेरे को सुनने को मिला, वो लोगों को कॉपरेट नहीं करता। लेकिन जो भाटिया जी थे उन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा कॉपरेट उन्होंने किया, पूरे कृष्ण नगर का विजिट किया। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो कृष्ण नगर में जो आपका ये अम्बेडकर भवन जो बना है सर, उसके रख रखाव के लिए सर एमसी की तरफ से क्या बजट मतलब सैंक्शन हुआ नहीं, सर? हमारे पास अगर एमसी की बिल्डिंग होगी ना वो, जी। तो हम करेंगे। जी। अगर हमारी बिल्डिंग नहीं है, जी। एमसी की बिल्डिंग नहीं है, किसी अपने आप बनाई हुई है, तो वो मेंटेनेंस उन्हीं की रहती है। जी सर। अगर एमसी की बिल्डिंग है तो हम करेंगे। जी सर। एमसी का अगर है बिल्डिंग है बनी, जी। अगर एमसी नहीं बनाई है, जी। एमसी ने इसमें पैसा खर्च किया है, तो हम करेंगे उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसकी पूरा रख रखाव भी करेंगे। लेकिन अगर हमारी बिल्डिंग नहीं है तो वो फिर इंडिविजुअल को जिनका कमेटी बनी होगी वहाँ वो लोग करते हैं। जी। अगर कमेटी का बना है तो कमेटी, अगर उसमें क्या पैसा लगा कमेटी का तो हम उसको हम करेंगे। नहीं, तो मेरी भाटिया जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि हमें अभी 3 लाख रुपया एमसी की तरफ से जारी हुआ है। हाँ, और 6.5 लाख रुपए कहते और हमारे पास सैंक्शन हुआ है, मतलब कुल मिला के 9.5 लाख रुपए का उसके लिए हुआ बजट उसके तो वो देख भवन के लेगा, लिए अगर है। हमारे पार्ट से हो तो हम करेंगे उसको। हाँ जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोई हमारे मेरे को थैंक यू। चैनल को टाइम दिया, बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू।